जिसने उसी की बात करते हैं। हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से आते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं। हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं। हज़रात, अभी आपने हज़रत क़ारी सुहेल साहब को समाअत किया, आपके दिल और आपके समाअत के शीशे पे आए हुए बाल को आपने साफ व शफ़ाफ आईने में तब्दील किया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबों को इस तिलावत की बरकतों से अपने ईमान के बाजुओं को इस्तिकामत बख्शने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से आमीन कह दें और मोहब्बत सब लोग बोले मोहब्बत से आमीन। ये नेक नात की महफिल है, आका हुसैन की तारीफ यहाँ होनी है। नात क्या चीज़ है बस मिनटों में सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह भाई अब्दुल मुबीन साहब आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगे। हुजूर के ज़माने में एक सहाबी गुजरे जिनको दुनिया हजरत काब के नाम से जानती है। हजरत काब नबी की नात पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने देखा कि काब मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा गुलाम मेरा सहाबी मेरी तारीफ कर रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ को सुन करके ये कहा, ऐ काब, जिस जबान से जिस मुंह से तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे की रौनक को सलामत रखे। क्या कहा? जिस जबान से तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे की रंगत को सलामत रखे। अब हजरत काब की उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। नबी की नात पढ़ते थे। अल्लाह के नबी ने अपनी तारीफ सुन करके हजरत काब के चेहरे की सलामती के लिए दुआ किया था। अब आप गौर फरमाएं, 100 साल की उम्र हो गई है, ज्यादा हो चुकी है। एक दिन हजरत काब के साथियों ने पूछा, ऐ काब, तुम्हारी उम्र तो 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां क्यों नहीं आई? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल नौजवान उतरा चमक रहा है। तुम्हारा चेहरा 25 से 30 साल के नौजवान उतरा तुम्हारा चेहरा चमकता दमकता है। काब, ऐसा क्यों? तो हजरत काब नबी के गुलाम, नबी के आशिक, नबी के सहाबी ने कहा, सुनो मेरे दोस्तों, मैं एक दिन नबी की तारीफ कर रहा था। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इतनी अहम बात सुन रहे हैं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत काब फरमाते, वजह जानना चाहते, सुनो, मैं एक दिन नबी की तारीफ कर रहा था और अल्लाह के नबी ने मेरी जबान से अपनी तारीफ को सुन करके फरमाया, काब, जिस जबान से मेरी तारीफ कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी जबान और तुम्हारे चेहरे के रंगत को सलामत रखे। हजरत काब कहते हैं, तुम ये पूछते हो कि हमारी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, मेरे चेहरे पे झुर्रियां क्यों नहीं आई है? तो सुनो, 100 साल क्या, अगर मेरी उम्र 1000 साल की भी हो जाएगी, फिर भी मेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, क्योंकि मेरे चेहरे की सलामती की दुआ अल्लाह के नबी ने किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने किया है। फरमाते हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत से चेहरे की रंगत बढ़ती जाएगी। अल्लाह अकबर, ये नबी की तारीफ का सिला है। समझ रहे हैं? अब आइए हज़रात के मोहतरम, नातिया मैदान में कदम रखते हैं, अपने असलाफ की पाकीज़ा सुन्नतों को अपना आइडियल बनाते हैं, अपने बुजुर्गान दीन, अपने सूफिया कराम के पाकीज़ा किरदार को अपना जीत का तमगा बनाते हैं। और नात के हवाले से एक लहजे का नाम है हजरत क़ारी अब्दुल मुबीन साहब, जो आपके सामने आने वाले हैं। बस एक शेर सुन लें आप, जरा मोहब्बत से अपने हाथों उठाकर बोल दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए शेर, देखिए आप, दिल हमारा उनकी बज़्म नात में लाया तो फिर, दिल हमारा उनकी बज़्म नात में लाया तो फिर, सुनकर नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर। ये दिल की आवाज है, ये लखनऊ है। लखनऊ के शायर ने कहा था, हर तरफ बादे बहारी है, मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है, मदीने चलिए, एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए,
एक तसव्वुर ही जरिया है वहाँ पहुँचने का। कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए, तो मैं लखनऊ में हूँ, मुझे महसूस हो कि मैं लखनऊ के अंदर पड़ रहा हूँ। समझ रहे हैं? शायर कहता है दिल हमारा उनकी बस में नात में लाया तो फिर सुनकर नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर आए फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर आए फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, आए फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं बहुत बहुत आपका एहतराम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हकीकत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। शायर कहता है दिल हमारा उनकी बस में नाद में लाया तो फिर सुनकर नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर मोहब्बत से बोल या अब्बास या अब्बास, ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर एक बाजू काट कर अब्बास का सोचा नहीं, दूसरा बाजू अब्बास का गुस्से में लहराया तो फिर एक बाजू अब्बास का सोचा नहीं। अगर मेरे खानदान लोग बोलेंगे तो हम शेर पढ़ेंगे। हाँ, एक बाजू काट कर अब्बास का सोचा नहीं, दूसरा बाजू अब्बास का गुस्से में लहराया तो फिर। अब आइए नातिया शायरी के एतबार से कारी अब्दुल वबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मर्तबा झुमझुम के दुरूद पाक पर अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाते, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाते, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाते, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाते, ज़बां पर दास्ताने करबला लाए नहीं जाते, ज़बां पर दास्ताने करबला लाए नहीं जाते। और हुसैन इब्ने अली के गम में हो दुनिया से बेगाना, हुसैन इब्ने अली के गम में हो दुनिया से बेगाना, हजूम खल्क़ में भी मेरे तन्हाई नहीं जाते, हजूम खल्क़ में भी मेरे तन्हाई नहीं जाते। और दलिस से हो बढ़कर क्या शहीदों के तहारत पर, दलिस से हो बढ़कर क्या शहीदों के तहारत पर, के मैयत दफन के जाती है नहलाए नहीं जाते, के मैयत दफन की जाती है नहलाए नहीं जाते। और मक्ता मुलाजा फरमाए और नसीराह अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीराह अदावत के भी कुछ
किसी बीमार को जंजीर पहनाए नहीं जाते, किसी बीमार को जंजीर पहनाए नहीं जाते, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाते, ज़बां पर दास्ताने करबला लाए नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम।